हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे दूसरे पार्ट में। मैं हूं लाल किले के अंदर। अगर आपने मेरे लाल किले का पहला भाग नहीं देखा है तो आप पहला भाग जरूर देखें, क्योंकि लाल किले के अंदर एंट्री करते ही मैंने इस भाग में पूरी जानकारी दी गई है कहां कहां पर क्या क्या स्थित है। अब मैं आपको लेकर चल रहा हूं इसके दूसरे भाग में और बताने वाला हूं दीवाने आम के बारे में। दीवाने आम के अंदर क्या होता था, समझ रहे हो? दीवाने आम क्यों बनवाया गया था और दीवाने आम का मतलब क्या होता है। ये देखिए सामने आपको दिख रहा होगा दीवाने आम, और दीवाने आम बनाने का क्या मकसद था, क्या इसका रहस्य था, दीवाने आम के अंदर राजा क्या करते थे, ये मैं आपको अंदर पहुंचकर बताने वाला हूं। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं दीवाने आम के अंदर। दीवाने आम 1628 से 1658 के बीच बनवाया गया था। दीवाने आम का सुंदर काम आप बाहर से देख सकते हैं, और इसके मेन पिलर जो कि काफ़ी भव्य हैं और इसको उकेरा गया है खास पत्थरों से। दीवाने आम ये था राजा दरबार का पार्लियामेंट, यानी कि यहाँ पर आम लोगों की मीटिंग हुआ करती थी। जिस वक्त राजशाही तंत्र था, राजा महाराजाओं को दौर था, मुगलों को दौर था, तो शाहजहाँ का ये मेन राजगद्दी जहाँ पर वो आके बैठा करते थे, ये देखिए यहाँ पर शाहजहाँ बैठा करते थे और लोगों की सभाएं सुनते थे, लोगों की शिकायत सुनते थे। तो उसको कहते हैं दीवाने आम, जहाँ पर आम लोग बैठा करते हैं। और सामने आपको एक तख्त दिखाई दे रहा होगा, चलिए मैं आपको थोड़ा सा पास लेकर चलता हूँ। इस तख्त पर राजा का वो कहते हैं कि उस समय के जो राजा के पास फाइलें जाया करती थी, राजा के दरबार में उनका वजीर कह सकते हैं, वजीर राजा को जो भी चीज़ आती थी उनको पास करते थे। ये शाहजहाँ का मेन राजगद्दी, जहाँ पर शाहजहाँ बैठ करके लोगों की शिकायत सुना करते थे। तो ये था दीवाने आम। और दीवाने आम के अंदर जो पिलर आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये सामने है रंग महल, जहाँ पर मैंने आपको बताया था। अब मैं आपको लेकर चल रहा हूँ दीवाने खास की तरफ। दीवाने खास किसको कहते हैं, दीवाने खास के अंदर क्या क्या चीज़ होती है, वो मैं आपको आग में हाथ डालोगे जल जाओगे। वहाँ पर पहुँचकर बताऊँगा। मेरे सामने आपको दिख रहा होगा एक फाउंटेन, जो कि मुग़ल काल के दौरान इस फाउंटेन को बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी की मदद से यहाँ पर पानी रहता था। पानी यहाँ से जा कर के वहाँ तक बहता था, जिसे कहा जाता है रंग महल। और रंग महल के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। इस फाउंटेन के अंदर बिना इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, बिना किसी बिजली की मदद से ये फाउंटेन के अंदर से पानी निकलता था। लेकिन आज के समय में पानी का लेवल डाउन होने की वजह से ये फुव्वारे आज काम करने बंद कर दिए हैं। तो ये फाउंटेन जो कि आपको बीच में दिख रहा होगा, अब मैं आपको इसके उस भाग में लेकर चल रहा हूँ। ये देखिए ये फाउंटेन जो कि आज भी लगाए गए हैं एज इट इज़ सेम, और इसको कहा जाता है नहर बहिश्त। नहर बहिश्त किसे कहते हैं, जन्नत में नहर बहिश्त का जिक्र किया गया है, उन्हीं के आधार पर इस नहर बहिश्त का आविष्कार किया गया था मुग़लों के द्वारा। ये सामने आपको दिख रहा होगा नहर बहिश्त, और यहाँ से पानी बहता था, ऊपर तक पानी पहुँचता था। ये देखिए ये सजावट आप देख रहे होंगे। और अंदर जाना अब इस समय मना है, नहीं जा सकते। मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ से पानी बहता था, उस जगह पर जहाँ पर वो आपको फाउंटेन दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पर पानी बहता था। तो आज भी आप देख सकते हैं इन रूम को 12 भागों में विभाजित किया गया है, और ये रूम अपने आप में बहुत ही विशाल हैं, बहुत ही चर्चित हैं। और इन रूम के अंदर एक शीश महल बनाया गया है, जो कि अब अंदर जाना मना है, अंदर नहीं जा सकते। शीश महल जो कि जब सूरज की किरणें पड़ती थी, उन शीशों से इस महल के अंदर अलग अलग प्रकार की उसकी छाँव पड़ती थी, उसके निशान बनते थे। तो देखने में काफ़ी विशाल, बहुत ही खूबसूरत लगा करते थे। ये देखिए। और इसके अलावा इसके निचले भाग में जाने के लिए इसके अंदर कुछ बेसमेंट भी बनाए गए हैं, जो कि इस रूम के नीचे जाने के लिए इस तरह के कमरों का प्रयोग किया गया था। ये देखिए ये जीने बनाए गए हैं, और अंदर जाने के लिए इस तरह के ये रूम का गेट
जो कि लॉक किया गया है। यहाँ पर आम पब्लिक का पहुँचना मना है, नहीं जा सकते। इसे कहा जाता है शीश महल, जो कि अंदर शीशे लगाए गए थे, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत ये आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, इसको शीश महल कहा जाता है। और यहाँ पर मुमताज़ रहा करती थी, शाहजहाँ की बेगम यहाँ पर मुमताज़ रहा करती थी। वाइट संगमरमर पत्थरों से इसको बनाया गया है और बेहतरीन बड़े बड़े महंगे पत्थरों को अंदर कुरेद करके उनके अंदर फिट किया गया था। उस ज़माने में अंदर जाना अलाउड नहीं है, सर बैठे हुए हैं, मना कर रहे हैं। तो ये था रंग महल और मुमताज़ महल। अब मैं आपको लेकर चल रहा हूँ इसको दीवाने खास की तरफ। दीवाने खास किसे कहते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। दीवाने खास किसे कहते थे, किस पर्पज़ के लिए दीवाने खास बनाया गया था, ये चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जिस तरह से आज के समय में पार्लियामेंट होता है, पार्लियामेंट में खास लोगों की मीटिंग की जाती है। जैसे आज के समय के सांसद या मंत्री होते हैं, उनकी मीटिंग की जाती है, तो इसीलिए उस समय भी इसको दीवाने खास कहा जाता है। यहाँ पर खास लोगों की, राजाओं के समय के दौरान यहाँ पर खास लोगों की मीटिंग हुआ करती थी। और ये बेहतरीन वाइट संगमरमर पत्थरों से बनाया गया है। यहाँ पर जाना अलाउड नहीं। सर अंदर आ सकते हैं क्या? नहीं, यहाँ पर सर बोल रहे हैं अंदर जाना अलाउड नहीं है। वहाँ पर शाहजहाँ बैठते थे। शाहजहाँ के बाद उनके बेटे औरंगजेब ने भी यहाँ पर अपना शासन चलाया, जो कि आपको दिख रहा होगा। देखिए, वहाँ पर एक चबूतरा बनाया गया है, जो कि एक स्टूल कह सकते हैं, राजगद्दी इसको कह सकते हैं। और बेहतरीन कारीगरी इस इमारत में, खास महल में की गई है, जो कि मैं आपको बाहर से दिखाऊं तो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही विशाल इसके कुछ इस तरह के पिलर्स बनाए गए हैं। इसे कहते हैं हमाम घर। हमाम घर शाही ज़माने में यहाँ पर उनकी जो बेगम या जो रानियाँ रहा करती थी, यहाँ पर शाही स्नान होता था और ये उनका पर्सनल रूम हुआ करता था। इसके ठीक सामने है मोती मस्जिद, जो कहते हैं इसको औरंगज़ेब ने अपने शासनकाल में इसको बनवाया गया था। इस मस्जिद के ऊपरी भाग पर 3 गुंबद बनाई गई है, जो कि आप देख सकते हैं। वर्तमान समय में इस मस्जिद के अंदर नमाज नहीं होती, नमाज पढ़ना प्रोहिबिटेड है यहाँ पर। अब इस समय नमाज नहीं होती। छोटी छोटी जालियों की मदद से मैंने आप तक अंदर की फुटेज पहुंचाने की कोशिश करी। जो मोबाइल से मैंने अंदर एक जाली में थोड़ी सी कैद करी। अंदर से वाइट कलर की मस्जिद जो बेहद खूबसूरत बनाई गई थी। वाइट संगमरमर पत्थर से इस अंदर की मस्जिद को निर्माण किया गया था। इस मस्जिद का निर्माण औरंगज़ेब ने अपने शासनकाल में पर्सनल यूज़ करने के लिए बनाया गया था। इसका ये बाहरी हिस्सा जो कि आपको दिख रहा होगा, और ऊपर 3 गुंबदें, गुंबद के ऊपर जो ये आपको नज़र आ रहे होंगे 3 कलश। कहते हैं कि औरंगज़ेब के समय के दौरान ये कलश कभी सोने के हुआ करते थे, और आज के समय में जिस वक्त यहाँ से अंग्रेज़ गए तो अंग्रेज़ों ने यहाँ पर काफ़ी लूटपाट मचाई। यहाँ पर जो सोने के कलश लगाए गए थे वो सोने के कलश लूट कर ले गए, और नादिर शाह ने भी यहाँ पर काफ़ी लूटपाट करी थी। तो उस समय यहाँ पर काफ़ी नुकसान हुआ, और बाद में इस जो कलश दिखाई दे रहे हैं, बाद में इस कलश को तांबे के बनाए गए थे। तो ये आ चुका है सावन मंडप। सावन मंडप बरसात के दिनों में यहाँ पर पानी जल आपूर्ति की जाती थी, जो कि आपको दिख रही है। यहाँ पर 4 बाग शैली बनाई गई है, जिस तरह से मुग़ल गार्डन के अंदर, या फिर कह सकते हैं जो कुतुब मीनार के अंदर, या कह सकते हैं कि पुराने किले के अंदर, या जो हुमायूं का टॉम्ब है वहाँ पर 4 बाग शैली बनाई गई है। उसी के आधार पर इसकी 4 बाग शैली बनाई गई थी, जो कि देखने में बहुत ही विशाल है। बहुत ही बेहतरीन कारीगरी इस महल में की गई है। इसकी और मैं आपको दूसरी भाग में लेकर चल रहा हूँ, जहाँ पर बीच में लाल रेड स्टोन पत्थरों से इसको निर्मित ख़त्म किया गया था। अब इसे बोलते हैं दोस्तों जफ़र महल। जफ़र महल, इसको बहादुर शाह जफ़र ने हयात बख्श नाम से इसके बीच इसको बनवाया गया था। पहले के समय में नहीं था, लेकिन बहादुर शाह जफ़र के द्वारा इस मंडप को, इस महल को बनवाया गया था। ये बहुत ही खूबसूरत है,
उस समय के दौरान जब पास में नदी बहती थी, वहाँ से पानी यहाँ पर सींच करके भरा जाता था। ऑटोमेटिक पानी के कुछ इस तरह से इंतज़ाम किए जाते थे कि पानी नहर से गुजर कर यहाँ पर भरा जाता था। तो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता था और यहाँ पर बैठ कर के ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद लिया करते थे। अब मैं आपको इसके दूसरे भाग में लेकर चल रहा हूँ, जहाँ पर आपको इसकी बहुत सारी जानकारी देने वाला हूँ। अब मैं आपको लेकर चल रहा हूँ मुमताज़ महल में, जहाँ पर मुमताज़ रहा करती थी और मुमताज़ अपना समय वहाँ पर बिताया करती थी। ये देखिए मेरे ठीक सामने मुमताज़ महल, और मुमताज़ महल में ही एक तरह से दीवाने ख़ास की तरह यहाँ पर भी कुछ पिलर्स बनाए गए हैं। और ये देखिए कितना विशाल, कितना बेहतरीन ये बनाया गया है। आज के समय के अनुसार यहाँ पर सीधे वाइट पेंट की मदद से इसका पूरा ढका गया है। और इसके ख़ास डिज़ाइन की बात करूँ तो देखिए यहाँ पर इनकी गुंबदों में जो इनके आर्च बनाए गए हैं, इनकी आर्चों के नीचे आप कलाकारी देख सकते हैं। कितने बेहतरीन कारी, कितने बेहतरीन नक्काशी इन आर्च पर की गई है। और थोड़ा सा मैं आपको और इस साइड में लेकर चलूँ तो ये देखिए ये मुमताज़ महल है और ऊपर की तरफ से रोशनी आया करती थी। रोशनी आने के लिए उस समय में इंतज़ाम, ये देखिए गर्मियों के दिनों में भी हवा आने के लिए यहाँ पर भरपूर इंतज़ाम हुआ करता था। ये देखिए बाहर से ये इस तरह से दिखता है, बाहर से पूरा जंगल का एरिया जो कि आप देख सकते हैं। और ऊपरी छत कुछ इस प्रकार की है। बाहर से ये पास में ही जस्ट आपको दिख रही होगी ये सड़क, हाईवे, और ये जाली जहाँ से ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं। ये देखिए उस टाइम के यहाँ पर शीशे लगाए गए हैं, ये आप देख सकते हैं शीशे लगाए गए हैं उस समय में। लेकिन आज के समय के अनुसार यहाँ से शीशे निकल चुके हैं। ये भाई मुमताज़ महल है। और थोड़ा सा मैं आपको और अंदर लेकर चलता हूँ। ये देखिए दोस्तों ये है मुमताज़ महल, और इसकी बाहर से ठंडी ठंडी हवा आने के लिए जाली किस प्रकार से काटी गई थी उस ज़माने में आप देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइन, ये एक तरह से मधुमक्खी की छत्ते की तरह डिज़ाइन आपको दिख रहा होगा। और बहुत ही बेहतरीन ठंडी ठंडी हवाएं यहाँ से आ रही है, देखिए। तो दोस्तों फाइनली मैंने आपको बाहर का ऊपर का नज़ारा दिखाया, और यहाँ पर पहुँचना अलाउड नहीं है किसी को भी। वो CISF सर के, उनसे मैंने बड़ी रिक्वेस्ट करी, उन्होंने मुझे परमिशन दी ऊपर आने के लिए, क्योंकि यहाँ पर CISF आर्मी रहती है। तो यहाँ पर किसी आम पब्लिक का पहुँचना अलाउड नहीं है, आसान नहीं है। और ये देखिए ऊपर का नज़ारा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर पहुँचना अलाउड नहीं है आम पब्लिक के लिए। ऊँची ऊँची दीवारें, कम से कम 110 फीट ऊँची की दीवारें हैं। तो मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं मैं इसी तरह की और वीडियो लेकर आऊँ, क्योंकि भाई बहुत मेहनत करनी पड़ती है आप लोगों के लिए, आप ऐसे डिमांड करते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोस हमेशा लाता रहता हूँ। थैंक यू सो मच।